MS ऑफिस एक्सेल में हमने सेल रेफरेंस पे बात किया था और सेल रेफरेंस के टॉपिक पे मैंने 2 वीडियो यहाँ पे बना के रखी हुई है। जो पहली वीडियो है वो है सेल रेफरेंस के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, और उसी वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है पहला टाइप जो कि है रिलेटिव सेल रेफरेंस। और दूसरी वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में बताया हुआ है। और ये दोनों ही वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सेल रेफरेंस आपको सीखना है या फिर आपको ओवरऑल एक्सेल ही सीखना है। सो उन दोनों वीडियोस को आप सबसे पहले जाके देख लीजिए। दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाके उन वीडियोस को देखो, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस के बारे में कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए लेके चलते हैं आपको हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज इस टॉपिक को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझते हैं कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे पांचों के पांचों जो सेल रेफरेंस के टाइप्स हैं वो लिखे हुए हैं। रिलेटिव बता चुका हूँ, एब्सोल्यूट पे वीडियो बना चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ जाके पहले इन दोनों वीडियोस को देख लेना, तभी आपको ये जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ आज मिक्स्ड सेल रेफरेंस, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, राइट। तो अगर बात करें मिक्स्ड सेल रेफरेंस की, तो जो मैंने आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बताया था वही से मिलता जुलता है आपका यहाँ पे मिक्स्ड सेल रेफरेंस। सबसे पहले यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि जो सेल है वो सेल को जो हम फ्रीज करते हैं, जो सेल को हम लॉक करते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करता है। तो मिक्स्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमको यही समझना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे एक बार नजर डालते हैं कि भाई जो सेल हम लॉक करते हैं वो सेल लॉक का मैकेनिज्म क्या है, वो सेल लॉक काम कैसे करता है। सबसे पहला काम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, फिर मैंने यहाँ पे किसी सेल को दे दिया, मैं C4 वाले सेल को रेफर कर रहा हूँ A1 से, दैट इज योर सेल रेफरेंस, यानी कि मैं रेफर कर रहा हूँ A1, यानी कि अब A1 में जो वैल्यू रहेगी ऑटोमेटिक वही वैल्यू आपके C4 में, मतलब जिस सेल में आप फॉर्मूला लगा रहे हो उस सेल में ऑटोमेटिक वो वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंटर किया, राइट। तो अभी क्या है कि आप यहाँ देखोगे, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ देखो 1 आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख दिया, कोई भी टेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ कॉपी हो रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप इसको F2 करोगे तो आपको यहाँ पे F2 करके देख पाओगे भाई यहाँ पे इक्वल टू A1 लिखा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो सेल लॉकिंग सिस्टम होता है, मतलब कि सेल को हम फ्रीज जो करते हैं, उसके 4 टाइप होते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपने यहाँ लिख दिया A1, पहला टाइप तो ये हो गया। दूसरा हो गया $A$1, तीसरा हो गया $A और 1, चौथा हो गया A और $1। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि भाई ये चीज़ें क्या है। तो देखिए, डॉलर का मतलब होता है कि आप सेल को लॉक कर रहे हो। एक चीज़ को आप यहाँ पे दिमाग में रखना कि जो सेल होता है ना वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, दैट इज़ योर कॉलम एंड रो। मतलब कि एक सेल में कॉलम का भी हिस्सा रहेगा और रो का भी हिस्सा रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मैंने A1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो A1 क्या है कि इसमें एक कॉलम है और 1 रो है। यहाँ पे कोई भी सेल लॉक नहीं, यहाँ पे ये सेल लॉक नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डॉलर का सिंबल है ही नहीं। जहाँ पे डॉलर रहेगा, डॉलर का मतलब क्या है कि भाई वो सेल हमने फ्रीज कर रखा है, वो सेल मैंने पर्टिकुलर सेल मैंने वहाँ पे लॉक कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, भाई ये आपका अनफ्रीज है, राइट। ये आपका अनफ्रीज सेल है। मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने जैसे इज इक्वल टू किया और मैंने कोई सेल ऐसे दे दिया, मैंने ये सेल दे दिया, ठीक है, मैंने F7 सेल में E4 को दे दिया, एंटर करेंगे। तो अब अगर मैं इसको ऐसे नीचे एक स्टेप आऊँगा और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, कंट्रोल D दबाएंगे, या तो आप माउस से भी कर सकते हो, बता रखा है मैंने पिछली वीडियोज़ में। कंट्रोल D करोगे तो अब देखो हमने फॉर्मूला तो यहाँ लगाया था, तो यहाँ के लिए तो आपका सेल रेफरेंस सेम रहेगा। क्या रहेगा? E4, देखो यहाँ पे 4th रो है और E वाला यहाँ पे कॉलम है, तो E4 में है। लेकिन जो आपने ड्रैग किया अपने फॉर्मूले को नीचे साइड, तो अब क्योंकि ये तो अनफ्रीज है, लॉक ही नहीं है, तो अगर मैं नीचे आया हूँ तो आप इसको F2 करके देखोगे, यहाँ पे देखो शिफ्ट हो गया, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे A लिखूंगा तो A केवल यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे अपडेट हुआ केवल। अगर मैं यहाँ पे B लिखूंगा तो देखो B केवल यहाँ पे आएगा, ये देखो यहाँ पे हुआ अपडेट। तो अनफ्रीज होने का मतलब केवल कितना है कि भाई कि आपका जो सेल है वो मूवेबल है, वो मूव करेगा। अगर मैं इसी को राइट साइड ड्रैग कर दूंगा, कंट्रोल R से करेंगे, इसको मैंने बता रखा है, कंट्रोल R किया तो अभी जो है आपका ये वाला फॉर्मूला शिफ्ट होके इधर आ गया। तो अब इसके लिए भी रेफरेंस आपका चेंज हो जाएगा। आप F2 करोगे तो अब देखो यहाँ पे E से F हो गया, जैसे आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप इसको इस साइड ड्रैग करोगे, मतलब कि लेफ्ट साइड या तो आप राइट साइड ड्रैग करोगे, तो इस केस में आपका केवल कॉलम चेंज होगा। क्योंकि देखो कॉलम हमारा एक ऐसे है ना, मतलब C है, D है, मतलब हम देखो ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे हम मूव कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो कॉलम शिफ्ट होगा,
अगर किसी भी सेल में कॉलम ए है तो ए से बी हो जाएगा, फिर बी से सी हो जाएगा, सी से डी हो जाएगा, इस तरीके से। और अगर मैं अपने फॉर्मूले को नीचे साइड मूव करूँगा तो नीचे साइड मूव करने से क्या होगा कि वो आपका रो मूव होगा, वो आपका रो शिफ्ट करेगा। कैसे? क्योंकि देखो रो इस तरीके से है, मतलब कि आप रो में ऐसे नीचे जा रहे हो, नीचे की तरफ 7 8 9 10 11 12 एंड फर्दर सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी मैं नीचे साइड ड्रैग करूँगा तो हमारा रो क्या होगा, नीचे शिफ्ट होगा। और जब भी मैं चाहे नीचे ड्रैग करो और चाहे ऊपर ड्रैग करो, मतलब आपका रो ही शिफ्ट होगा। और लेफ्ट या राइट आप ड्रैग करोगे तो आपका हमेशा कॉलम शिफ्ट होगा। तो ये होता है उस केस में कि जब आपका सेल यहाँ पे अनफ्रीज है। मैंने आपको ये बताया था एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वाले पार्ट में बताया हुआ है कि भाई ये आपका कैसा, ये आपका सेल लॉक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये आपका सेल लॉक, या तो आप फ्रीज भी लिख सकते हो, सेल फ्रीज, राइट। यहाँ पे लॉक सिंपल वर्ड है, मैं लॉक ही का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो अब इसमें इस केस में क्या है, देखो डॉलर का जो सिंबल है वो कॉलम के पहले भी है। यहाँ पे कॉलम क्या है, कॉलम यहाँ पे ए है ना, और ए के पहले क्या है, देखो डॉलर है। और यहाँ पे रो कौन सा है, 1 है, तो और 1 के पहले भी क्या है, डॉलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कॉलम भी फिक्स हो रखा है और यहाँ पे हमारा रो भी यहाँ पे फिक्स हो रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डाउन साइड ड्रैग करूँ तो हमारा रो यहाँ से हिलने वाला नहीं है, रो 1 का 1 ही रहेगा। जो रो है हमारा 1, वो 1 का 1 ही रहेगा हमेशा, राइट। तो और अगर चाहे तो मैं लेफ्ट या फिर मैं राइट साइड अगर ड्रैग करूँगा तब भी हमारा जो कॉलम है वो शिफ्ट नहीं होगा। वो अगर ए कॉलम है तो ए का ए ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जल्दी से देख ले रहे हैं। इज इक्वल टू किया, मैंने एक सेल ऐसे दे दिया, मतलब मैंने इज इक्वल टू F5 दे दिया। और F5 को लॉक करने के लिए हम F4 की दबाते हैं यहाँ पे। तो F4 से क्या करेंगे, हम इसको लॉक कर देंगे। मैंने F4 दबा दिया, देखो F4 से डॉलर आ गया। फिर से आप F4 रिपीटेडली अगर आप प्रेस करते रहोगे तो अलग अलग यहाँ पे देखो अभी क्या है, रो लॉक है, अभी क्या है, कॉलम लॉक है, अभी क्या है, कुछ भी लॉक नहीं है, अनफ्रीज, अभी क्या है, सेल लॉक है। तो जिसके पहले डॉलर मतलब जिसके पीछे डॉलर है मतलब वही लॉक है, राइट। तो अभी पहले मैं आपको समझा दूं कि मैंने यहाँ पे ऐसे F4 करके दोनों को लॉक कर दिया, मतलब कि कॉलम और रो दोनों लॉक। अगर कॉलम और रो दोनों लॉक है मतलब क्या, सेल लॉक है, तो सेल कहीं भी मूव नहीं करने वाला। एंटर किया, यहाँ पे एंटर कर दिया तो अभी 0 आ रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे कौन सी सेल हमने ली है, यहाँ पे लिया हमने F5, यानी कि ये वाली सेल है। तो मैं इस सेल में आ जाऊंगा पहले ऐसे, यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, सपोज करो मैंने लिख दिया। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी आ रहा है 1 2 3। अगर मैं इसको नीचे यहाँ तक ड्रैग करूँ पूरा 3-4 रो तक, कंट्रोल D करेंगे ना, D किया, देखो सब में 1 2 3 ही रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है, बिकॉज ड्रैग करने पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पे सेल क्या है, हमारा लॉक है। तो ऐसे में अगर मैं उसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो वो मूव नहीं हो पा रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे आप F2 करके देखो, नीचे में आ गया, F2 किया, देखो अभी भी वही सेल पे वो फिक्स है। नीचे आ जाओ, देखो अभी वही सेल पे फिक्स है। नीचे आ जाओ, जितना आप जाओगे आप पूरा शीट के आखिरी तक पहुँच जाओ, लेकिन सेल आपका हिलने वाला नहीं है। यही सेम कॉन्सेप्ट कब फॉलो करोगे, जब आप इसको ऊपर ड्रैग करोगे। तो ऊपर साइड ड्रैग करने का यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बिकॉज जब भी हम डेटा पे काम करते हैं ना, तो डेटा पे काम करते हो तो हम डाउन साइड और राइट साइड का यूज ज़्यादा करते हैं। तो वहाँ पे डाउन साइड के लिए कंट्रोल D और राइट साइड के लिए कंट्रोल R दिया हुआ है, बट ऊपर और लेफ्ट के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं है, आपको माउस का हेल्प लेना पड़ेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है कि ऐसे मैंने कर दिया, देखो ऊपर तक मैंने ड्रैग कर दिया। अभी देखो 1 2 3 सब में आ रहे हैं, यहाँ पे वही सेम केस है। आप यहाँ पे F2 करो, देखो अगर ये लॉक नहीं होता तो ऊपर मूव करने पे आपका ये जो सेल है, ये वाला सेल 1 2 3 वाला, ये वाला सेल, ये भी ऊपर की तरफ भाग जाता, नीचे करता तो नीचे भाग जाता। इसी तरीके से अगर इसको आप ऐसे राइट साइड मूव करोगे, देखो अभी 1 2 3 आ रहा है। इसको आप लेफ्ट साइड से मूव करोगे, देखो अभी 1 2 3 आ रहा है। तो सब में F2 करो, देखो यही सेल है, यहाँ F2 करो, यही सेल है। तो ये मैंने बता रखा है किसमें, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वाले वीडियो में, उसको जाके देख लीजिएगा, उसमें और डिटेल में आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, राइट। तो इसको मैंने ऐसे डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी, ये आपका है कॉलम लॉक, राइट। ये आपका कॉलम लॉक है। क्यों कॉलम लॉक है, बिकॉज आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कॉलम के पहले डॉलर है, रो के पहले डॉलर नहीं है। मतलब इसका क्या मतलब है कि रो आपका मूवेबल है। अगर आप नीचे या फिर ऊपर, डाउन साइड या अप साइड, अगर आप अपने फॉर्मूले को ड्रैग करोगे तो आपका रो तो मूव करेगा, लेकिन क्योंकि कॉलम लॉक है तो अगर मैं कॉलम को लेफ्ट या राइट मूव करूँगा तो कॉलम हमारा मूव नहीं करेगा। आइए इसको भी जल्दी से देखते हैं कैसे काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इज इक्वल टू किया, राइट। मैंने यहाँ पे कोई एक ऐसा सेल दे दिया। अब मैंने यहाँ पे F4 किया, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सेल लॉक होगा। फिर से आप F4 करोगे दोबारा से, तो अभी क्या हो गया, रो लॉक हो गया। मैं फिर से F4 करूँगा, देखो अभी क्या हो गया, आपका कॉलम लॉक हो गया। मतलब जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कंडीशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वही यहाँ पे हमने कर लिया, राइट। तो यहाँ पे अब जैसे F यहाँ पे लॉक है लेकिन 4 यहाँ पे लॉक नहीं है, इसको आप ऐसे एंटर कर दो। और वही अगेन सेम थिंग, मैं F4 में कुछ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने यहाँ पे 1 2 3 अगेन लिख दिया, राइट। तो अभी क्या है कि मैं आप इसको नीचे ड्रैग करो, देखो मैंने इसको नीचे ड्रैग किया, देखो 0 0 0 0 आ रहा है सब में।
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका वही रेफरेंस है जो आपने लगाया हुआ था F4, लेकिन जैसे आप एक स्टेप नीचे आए आपका जो वहाँ पे रेफरेंस है वो भी देखो नीचे डाउन साइड शिफ्ट हो गया। आप नीचे और आओगे देखो डाउन साइड शिफ्ट हो गया, और नीचे आ जाओ देखो डाउन, और नीचे आ जाओ देखो। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे आपका रो क्या हो रहा है, रो आपका मूव हो रहा है। ऐसे ही आप इसको अगर ऊपर साइड ड्रैग करोगे तो अगेन 0 आ रहा है। क्यों? अब यहाँ पे देखो आप ऊपर जाओ F2 देखो ऊपर चला गया, फिर ऊपर देखो ऊपर चला गया। बट अगर मैं इसी सेल को अगर मैं राइट साइड करूँ ड्रैग तो देखो 1 2 3 1 2 3 सब में आ जाएगा, बिकॉज कॉलम तो मेरी F वाली ही है ना, फिक्स है इसमें। आप यहाँ पे F2 करके देखो, यहाँ पे कॉलम क्या है, आपने कॉलम को लॉक करके रखा हुआ है कि भाई राइट साइड ड्रैग करते वक्त मेरा कॉलम नहीं मूव होना चाहिए। रो मूव करे वो चलेगा, बिकॉज मेरे फॉर्मूले की या मेरे फंक्शन की डिमांड है, मुझे ऐसा स्टाइल चाहिए ही, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो कॉलम है वो मूव नहीं करेगा, लेकिन रो आपका मूव यहाँ पे करेगा, राइट। अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड आप यहाँ पे ड्रैग करोगे तो देखो अगेन 1 2 3 1 2 3 सब में रिपीट हो रहा है। अभी देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 आया, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर 1 2 3 आ गया, बिकॉज यहाँ पे ना ये वाला रेफरेंस काम कर रहा है। आप F2 करो देखो यहाँ पे F7 आया हुआ है, क्योंकि हम जब ड्रैग किए हुए थे तो वहाँ पे रो हमारा ड्रैग हो गया था। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है। इसको मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, राइट। तो अभी क्या है ना, ये क्या आपका रो लॉक है। नेक्स्ट हम देखें तो ये आपका रो लॉक है। रो लॉक में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 के पहले डॉलर है, लेकिन A के पहले डॉलर नहीं है। A के पहले डॉलर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि A आपका लॉक नहीं है। तो अब यहाँ पे भी जल्दी से हम देख लेते हैं भाई यहाँ पे कैसे काम करेगा। इज इक्वल टू मैंने लिया और यहाँ मैंने कोई भी एक ऐसे सेल रेफरेंस यहाँ पे दे दिया, E3 दे दिया मैंने आपकी बार यहाँ पे, ठीक। F4 किया, सबसे पहले क्या हुआ, कंप्लीटली एब्सोल्यूट हो गया, पूरा लॉक हो गया। F4 किया, अब देखो जो कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं वही हमारा यहाँ पे फॉलो हो गया, राइट। यहाँ पे कॉलम लॉक नहीं है बट यहाँ पे रो लॉक है। तो अभी क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और अगेन मैं यहाँ पे आगे अगेन क्या करूँगा 1 2 3 ऐसे टाइप कर दूंगा ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे, समझ में आए। तो अब की बार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रो लॉक है ना, तो भाई जो लॉक है वो मूव नहीं करेगा। तो अगर मैं नीचे साइड ड्रैग करूँगा तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में रिपीट हो जाएगा, या ऊपर साइड ड्रैग करूँगा तो 1 2 3 सब में रिपीट हो जाएगा, बिकॉज रो हमारा मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैं, देखो 1 2 3 1 2 3 अगेन मैं आपको ऊपर साइड ड्रैग करके दिखा दूँ, देखो 1 2 3 1 2 3 सब में यहाँ पे रिपीट हो गया, बिकॉज आप जितने देखो 1 2 3 वही सेल रेफरेंस है, आपका रो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा अपनी जगह से। बट अगर मैं इसको एक साइड आगे खिसका दूँ, देखो 0 आ जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गया, अब यहाँ के लिए ये रेफरेंस था, तो जैसे आपने आगे खिसकाया तो रेफरेंस क्या हुआ, क्योंकि कॉलम तो लॉक है नहीं, तो कॉलम शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 5 4 5 जो मैंने यहाँ पे लिखा, राइट। अभी आप यहाँ देखो F2 करो, देखो मूव हो गया ना, ठीक। तो अभी क्या है, अगर मैं इसको इस साइड मूव करूँगा लेफ्ट हैंड साइड, देखो मैंने किया मूव, देखो अब ये उठ के इधर चला गया होगा, राइट, ये हट के यहाँ पे चला गया होगा। देखो अभी आप F2 करो, देखो अब अगर मैं यहाँ कुछ लिखूंगा तो आपको यहाँ पे DFD जो भी आप लिखोगे यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो यहाँ तो मैंने आपको समझाया कि भाई ये किस तरीके से काम करेगा, ये सब क्या है, मतलब इनमें कैसे क्या इसका रूल्स और रेगुलेशन से क्या है। अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस यहाँ पे क्या होता है, उसका एग्जांपल बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो वीडियो को ना पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ तो बढ़ते हैं यहाँ पे एग्जांपल की तरफ। तो आप यहाँ पे डेटा देख पा रहे हैं, जहाँ मैं आपको जल्दी समझा दूँ क्या है ये देखो यहाँ पे एक सेल्स है, ठीक है, ये कुछ सेल्स वैल्यूज लिखी हुई है 5000 10000 15000 20000 रुपये, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ एरिया, लखनऊ है, दिल्ली है, बेंगलोर है। लखनऊ में 5% यहाँ हम कमीशन मान ले रहे हैं कि भाई कमीशन यहाँ पे आपको मिलेगा 5%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 12%, राइट। यहाँ पे मैं करना क्या है कि देखो 5000 रुपये का 5% यहाँ निकालना है, 5000 रुपये का 10% यहाँ निकालना है, 5000 रुपये का 12% यहाँ निकालना है। मतलब क्या है कि अगर किसी एम्प्लॉई ने 5000 रुपये की सेल करी है जो लखनऊ का है, तो उसको क्या मिलेगा, 5% कमीशन मिलेगा। अगर वो दिल्ली का है तो 10%, अगर वो बैंगलोर का है तो 12%, राइट। तो अभी क्या है, अगर उसने 10,000 रुपये की सेल करी है तो यहाँ पे निकलेगा, अगर दिल्ली का है तो यहाँ निकलेगा, बैंगलोर का तो यहाँ निकलेगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन देखो क्या है, तो जैसे मैंने कहा इज इक्वल टू किया, ठीक। नॉर्मली आप कैसे निकालोगे, ये सेल ले लोगे और इंटू करके ये आप ये सेल ले लोगे 5%, राइट, एंटर कर दिया, बस यही होगा, 250 रुपये आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखो आपने यहाँ पे कुछ भी लॉक नहीं किया हुआ है, तो ये कैसा हो गया, ये हमारा हो गया रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लॉक नहीं है, नीचे साइड मूव करोगे तो मूव होगा, राइट साइड मूव करोगे तो मूव होगा, और यहाँ पे चीज़ क्या है कि दोनों साथ में मूव होगा, राइट। ये नियम एक्सेल का कि आपने किसी भी सेल में अगर आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है तो वो दोनों के दोनों साथ में नीचे मूव होंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है
कि देखो जैसे मेरा ये रेफरेंस है, यहाँ पे B10 है, C9 है। देखो जब मुझको यहाँ पे निकालना है वैल्यू, जब मुझको वैल्यू यहाँ निकालनी है तो मतलब कि तब तो सही है, लेकिन अगर मुझको वैल्यू यहाँ निकालनी है तो मतलब क्या है, यहाँ पे रो आपका नीचे आना चाहिए ना भाई, तभी तो यहाँ पे 10,000 रुपये का निकलेगा। अगर मान लो मैंने यहीं पर रो को फिक्स कर दिया तो सभी सेल में यहाँ पे 5,000 रुपये का ही निकाल देगा 5%। तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि जब भी आप नीचे साइड आओ तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपका रो नीचे साइड मूव करना चाहिए, तभी यहाँ पे 5,000 का निकालेगा, तभी यहाँ पे जो है 10,000 का परसेंटेज निकालेगा, तभी यहाँ पे 15,000 से परसेंटेज निकालेगा, राइट। और जब भी आप अपने फॉर्मूले को राइट साइड मूव करो तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं मूव करनी चाहिए, मतलब ये चीज़ राइट हैंड साइड नहीं जानी चाहिए, बट यहाँ पे ये चीज़ आपका राइट हैंड साइड जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप अंतर समझिएगा। देखो अगर मान लो मुझे 250 को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है, मतलब यहाँ पे मुझको 5,000 का 10% निकालना है ना, तो देखो जब हम इस साइड जा रहे हैं तो हमारा ये वाला कॉलम देखो क्या है, वो है कॉमन है। क्या है, कॉमन है कि भाई कि क्योंकि मुझको सभी इन तीनों सेल में 5,000 रुपये का ही निकालना है, यहाँ पे 5%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 12%, और मुझे इन सभी सेल में इन सारी वैल्यूज़ का 5% ही निकालना है, मतलब कि यहाँ पे 5%, यहाँ पे 5%, यहाँ पे 5% और यहाँ पे 5%। यहाँ पे ना एक चीज़ को सुन लो एकदम से, बिल्कुल कान खोल के दिमाग खोल के, क्या करना है, जब मैं यहाँ पे नीचे साइड ड्रैग करूँ तो मतलब कि ये जो ये वाली रो है, ये जो रो है ये नीचे साइड ड्रैग करते वक्त मूव ना करें, राइट, लेकिन ये मूव करनी चाहिए, मतलब कि रो यहाँ पे मूव करना चाहिए लेकिन यहाँ पे मूव नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब मैं इसको राइट साइड ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे आपका ये कॉलम मूव नहीं करना चाहिए लेकिन यहाँ पे ये कॉलम मूव करना चाहिए, तभी तो यहाँ पे 10% निकालेगा, तभी तो यहाँ पे 12% निकालेगा, राइट। F2 करो, सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको F4 से लॉक कर दिया पूरा कंप्लीटली, मैंने इसको भी F4 से लॉक कर लिया पूरा कंप्लीटली, एंटर किया। अभी आप देखो नीचे ड्रैग करूँ कंट्रोल D, देखो 250 सब में आ गया। राइट साइड ड्रैग करूंगा कंट्रोल R से, देखो सब में 250 आ गया। तो क्या ये सही है? ये कहीं से भी सही नहीं है। आप यहाँ देखोगे F2 करो, हर हाल में वो 5,000 का 5% ही निकाल रहा है, हर जगह वो 5,000 का 5% ही कैलकुलेट कर रहा है, राइट। तो इसको हम यहाँ से ऐसे हटा देते हैं, ठीक। इज इक्वल टू किया, ऐसे किया, इनटू ऐसे किया, ये दोनों यहाँ पे सेल दे दिया, एंटर कर दिया। अब जरा हल्का सा आप नीचे आ जाओ, देखो ऐसे मैंने कंट्रोल D कर दिया, एक स्टेप पे नीचे आया हूँ। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, F2 करो, देखो यहाँ पे 5,000 से 10,000 तो हो गया, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे 5% से नीचे खिसक के 250 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 10,000 को मल्टीप्लाई कर दे रहा है किसके साथ, 250 के साथ, इसीलिए तो यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। अभी आप और नीचे आओगे कंट्रोल D, तो देखो इतनी लंबी वैल्यू आ गई, वो हैशटैग यहाँ पे दिखा दिया, बहुत बड़ी लंबी वैल्यू आ गई। आप इसको यहाँ से सही करोगे तो दिख जाएगा, देखो ये है, इसको पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, इतना टाइम नहीं है, राइट। तो अभी क्या है कि मैंने इसको कर दिया डिलीट। अब यहाँ ध्यान दो, मतलब इसका क्या आप समझ गए कि हम जब हम इसको नीचे साइड ड्रैग करेंगे तो भाई ये तो मूव करना चाहिए लेकिन ये सेल मूव नहीं करना चाहिए, हर हाल में 5% चाहिए। अब एक बार आप राइट साइड ड्रैग कर दो, ऐसे किया कंट्रोल R, ड्रैग कर दिया। अभी यहाँ देखो अब क्या कर रहा है, वो 250 का 10% निकाल रहा है। आप F2 करके देखो, यहाँ पे देखो ये इधर मूव कर गया और ये इधर खिसक गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये तो खिसकना चाहिए भाई। जो यहाँ से जो यहाँ पे गया 5% से उठ के जो 10% पे गया वो तो सही है, राइट, लेकिन हमारा ये तो मूव नहीं करना चाहिए ना। 250 का 10% थोड़ी निकालना है हमको, यहाँ पे 5,000 रुपये का 10% यहाँ पे निकालना है। तो मतलब कि जब भी हम राइट साइड ड्रैग करेंगे तो हमको यहाँ पे ये कॉलम को फिक्स करना है, ये कॉलम मेरी मूव ना करे। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने किया F2, यहाँ पे आ जाओ भाई, B10 मतलब ये सेल है, तो मतलब कि नीचे साइड ड्रैग करना है, सही है, लेकिन राइट साइड ड्रैग नहीं करना है। तो मतलब क्या फिक्स करेंगे, हम कॉलम फिक्स करेंगे लेकिन रो को फिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे F4 से, किसको, कॉलम को फिक्स करेंगे बस। अब देखो यहाँ पे, अब जब भी मैं इसको राइट साइड ड्रैग करूँगा तो मेरा ये सेल रेफरेंस राइट साइड जाएगा ही नहीं, बिकॉज कॉलम फिक्स हो गया है। लेकिन जब भी मैं अपने इस फॉर्मूले को डाउन साइड ड्रैग करूँगा तो ये डाउन साइड डेफिनेटली जाएगा, बिकॉज यहाँ पे रो हमने फिक्स नहीं किया हुआ है। अब आते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, इस वाले रेफरेंस पे आ जाओ, C9 पे। अब यहाँ भी क्या करना है, अब देखो C9 का मतलब क्या है, ये वाला सेल है। अब ध्यान दो, यहाँ हम उसको कॉलम तो मूव कराना है ना, क्योंकि 5% से 10% चाहिए, 10% से 12% हमको चाहिए, राइट। लेकिन नीचे जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमको नीचे तो इसको नहीं लेके आना है। अगर नीचे आ गया तो वो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक। तो मतलब कि हमको मूव क्या नहीं कराना है, हमको मूव रो नहीं कराना है, मतलब हमको रो को फिक्स करना पड़ेगा, कॉलम फिक्स नहीं करना है, बिकॉज कॉलम को मुझे मूव कराना है। F4 कर दिया, F4 कर दिया, अब यहाँ पे रो फिक्स हो गया लेकिन कॉलम हमारा फिक्स नहीं है।
अब आप इसको देखो, यहाँ पे बढ़िया अच्छा खासा मैजिक होने वाला है, राइट। अब यहाँ देखो, इसी को बोलेंगे हम लोग मिक्स्ड सेल रेफरेंस, क्योंकि मिक्स में क्या होता है ना कि आप कहीं कॉलम लॉक करोगे, आप कहीं रो लॉक करोगे, आप कहीं सेल भी लॉक कर सकते हो, ठीक। मतलब कि वहाँ पे सभी जितने भी एब्सोल्यूट के टाइप हैं, जैसे यहाँ पे सेल एब्सोल्यूट है, यहाँ पे कॉलम एब्सोल्यूट है, यहाँ पे रो एब्सोल्यूट है, राइट। तो एब्सोल्यूट के जितने भी टाइप है आप अपने फॉर्मूले में बहुत कई जगह मल्टीपल जगह आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज़ वाई वो क्या है, आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। एंटर किया, अब आप बिल्कुल तैयार हैं अपने इस फॉर्मूले को ड्रैग करने के लिए और वैल्यू सब में 100% सही वैल्यू आएगी। यहाँ पे ऐसे किया, कंट्रोल R कर दिया ड्रैग करने के लिए, नीचे किया कंट्रोल D कर दिया ड्रैग करने के लिए। यहाँ पे ड्रैग करने का आपको एक और तरीका बताना चाहूँगा मैं। क्या करोगे आप, जैसे आपको ड्रैग करना है पूरे इतने एरिया में, राइट, F2 किया, सीधा आप कंट्रोल एंटर टैप कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो आपको यहाँ पे 2 बार करना पड़ा ना, एक बार नीचे किया तो कंट्रोल D करना पड़ा, एक बार राइट किया तो कंट्रोल R करना पड़ा, तब आया। तो आप क्या करोगे, ऐसे पूरा कर लो सेलेक्ट जहाँ तक ड्रैग करना है, फिर आप इसी सेल में रहो, F2 करो और कंट्रोल के साथ एंटर दबा दो, तो आपका फॉर्मूला पूरे फॉर्मूले में ड्रैग हो जाएगा सेल रेफरेंस के साथ, ठीक। कंट्रोल एंटर, राइट, तो वो ड्रैग हो गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ सही आ रही है। आप यहाँ देखोगे यहाँ पे तो सही वैल्यू आएगी, बिकॉज यहाँ पे हमने क्योंकि यहाँ पे हमने अपना फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, वो तो सही आएगा। नीचे आ जाओ, यहाँ पे 10,000 का 5% निकालो, कितना आएगा, 500 आएगा। F2 करो, देखो यहाँ पे देखो नीचे तो ये शिफ्ट हुआ, लेकिन क्या ये शिफ्ट हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल सही वैल्यू आई। नीचे आओगे, F2 करोगे, देखो यहाँ पे ये तो शिफ्ट हुआ, 10 से 15,000 रुपये हो गया, 10 से 15,000 रुपये यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या ये मूव किया, ये मूव यहाँ पे नहीं किया, राइट। ऐसे नीचे आओ, देखो तो मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि इन सभी का 5% ही सब में आ रहा है। अब आप इस साइड आ जाओ, राइट साइड, ऐसे किया, F2 करो, देखो यहाँ पे 10% तो हो गया, 5 से 10%, बट क्या ये मूव किया, ये कॉलम वही का वही है, बिकॉज यहाँ पे हमने कॉलम को फिक्स किया हुआ है कि भाई कॉलम बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए, बस रो मूव करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो निकाल रहा है वैल्यू वो 5,000 का 10% निकाला है, जो कि है 500 रुपये। और इस साइड आ जाओ, F2 करो, देखो क्या ये मूव किया, लेकिन 12% पे वो सेल आपका चला है, बिकॉज यहाँ पे आपने कॉलम लॉक नहीं किया है यहाँ पे। तो ये आपका कंप्लीटली पूरा मिक्स सेल रेफरेंस। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो मैं जानता हूँ कि बहुत लंबी हो गई होगी, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो को देखते हुए तो आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कुछ यहाँ पे नया और कुछ इंटरेस्टिंग मैंने आपको एक्सेल में सिखाया होगा। सीखने के लिए सीरियसली बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, अभी बता रहा हूँ, फ्यूचर में बताऊँगा। चैनल मेरा रेगुलर है, रेगुलर रहेगा हमेशा के लिए, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। शेयर जरूर करना, बिकॉज ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ेगा मेरे भाई, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो में।